का मौका मिला, और जब ऐसे वतन की बात आई तो कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए जो मकसद रखकर सेना में भर्ती हुए थे, उस मकसद को ध्यान में रखते हुए जिन्होंने बाद में तो सरकार ने उसकी दखल ली, पर उस समय निर्णय कर अपने देश के लिए कुर्बान करने वाले, बलिदान देने वाले परमवीर चक्र अब्दुल हमीद जी के स्मरण में ऐसा कार्यक्रम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित हो रहा है। आयोजकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हम देश के आने वाले फ्यूचर की बात करते हैं, हम देश के वर्तमान की बात करते हैं, उसके साथ साथ देश जिस आधार पर बनता है वो बनने की जो प्रक्रिया है, हर आदमी एक जिंदा दिल इंसान है। आदमी अपने आप तैयार नहीं होता। आदमी का व्यक्तित्व निखरने में, उसकी सामाजिक भूमिका बनने में जो बातें काम आती है, ये कोई मशीन थोड़ी है। मशीन ऑन किया, बटन ऑन, बिजली आ गई, बटन ऑफ, बिजली चली गई। ये आदमी एक जीता जागता इंसान है। हर घटना का इसके मन पर परिणाम होता है, और ऐसे बलिदानी शख्सियत जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया, ऐसा जीता जागता उदाहरण सरकार ने बहुत अच्छा काम किया कि उस देश का सर्वोच्च पदक देकर उनका सम्मान किया, उनको परमवीर चक्र मिला। अभी जो व्यक्तियों का उल्लेख यहां पर किया गया कि जिनके जीवन से लोग प्रेरणा लेते हैं, ऐसा कोई गलती से कहीं भी हट गया होगा तो वो जरूर आएगा। मोदी जी के राज में किसी आदमी को धर्म के कारण, जाति के कारण, प्रदेश के कारण उसमें बदल नहीं किया जाता। सबके लिए समान कानून है, और बदली हुई शिक्षा नीति में आने वाली जनरेशन को हम किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, उसके लिए इसका प्रावधान हो रहा है। अगर गलती से कोई जिनका इस देश के बनाने में, देश खड़ा करने में इतना बड़ा योगदान रहा, ऐसा कोई भी व्यक्तित्व पर इस कार्यकाल में अन्याय नहीं होगा, इतना मैं उस पार्टी का नाते कह सकता हूं। बहुत अच्छा कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया है। अब्दुल हमीद जी का जीवन मैं जब अभी विजेंद्र सिंह जी का वो काव्य पाठ सुन रहा था तो आप सबके चेहरे में देख रहा था। हर बात पर जो आप ताली बजा रहे थे, ये बता रहे थे कि हमारे रगों में जो खून है वो देशभक्ति का है, और ऐसे बलिदान पर हम तुरंत इससे हम प्रेरणा लेते हैं। कोई भी व्यक्ति तैयार होता है ना, उसके सामने केवल बड़ी बड़ी किताबें पढ़ ली, बहुत स्पीच सुन ले, बहुत डॉक्यूमेंट्रीज देख ली, व्यक्तित्व में इसका भी परिणाम है, पर परिणाम तब होता है जीता जागता उदाहरण सामने होता है। उसका व्यवहार कैसे है, पिताजी का व्यवहार देख के बच्चा आगे चलता है, समाज में व्यक्तित्व, नेताओं का व्यवहार देखकर समाज आगे बनता है। तो ऐसे देशभक्तों का परिचय समाज तक पहुंचाने के लिए, नहीं तो उन्होंने तो बलिदान किया, उनको उनके जनरेशन को, उनके खानदान वालों को कोई ऐसी अपेक्षा थोड़ी थी कि उनको परमवीर चक्र मिल जाएगा, या आज इतने साल बाद भी हम इस सभागार में उसका, दिल्ली जैसे राजधानी के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में उनका हम स्मरण करेंगे। इसके लिए उन्होंने नहीं किया, उन्होंने तो अपना फर्ज निभाया। यह हमारा फर्ज है, आपने इस देश पर जो उपकार किया है उसका स्मरण करके अगले जनरेशन तक यह मैसेज पहुंचाना, यह बहुत महत्वपूर्ण काम आज आयोजकों ने यहां पर किया है। उनको धन्यवाद देकर मेरे 2 शब्दों को विराम देता हूं। नमस्कार।